अच्छा, वैसे ये जो जितनी लंबी चार्जशीट है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, अलीना शिकरी साहिबा उन सहाफ़ियों में से हैं जिन्होंने कोशिश की थी एक दफ़ा खान साहब से मिलने की, बड़ी मुश्किल से शायद नाम भी डलवाया, लेकिन जेल के बाहर गई, मुलाकात उनकी नहीं हो पाई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट अलीना, मैं आपके पास ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन मैं ज़रा पहले हुकूमत पंजाब का मौक़िफ़ ले लूँ ना, अडयाला जेल उनके पास है। अच्छा जी, कल जो ये जो इमरान खान साहब की, कौसर काजमी साहब, हमशीरा की जो मुज़ाकरात हुए और फिर वो मिलने गईं, जब वो अंदर तशरीफ ले जा रही थी तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम पाबंद नहीं है किसी के, हम पैगाम लेके जा रहे हैं और खान साहब का पैगाम लेकर आएंगे। वो बाहर तशरीफ लाई, उन्होंने गुफ्तगू की, जो बातें खान साहब ने की उन्होंने उसी तरह उनको बयान कर दिया, फिर ट्वीट आ गया। चले वो और बात है, लेकिन वो ये एक बुनियादी हक है, और पूरी आपकी और तहरीक इंसाफ की जो ताल्लुकात वैसे ही चले नहीं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम इस हद तक तो हो कि एक कैदी से उसके घर वाले मिल सके, वकला मिल सके, पार्टी के लोग मिल सके, लेकिन आप तो कोई जरा सा भी स्पेस नहीं दे रहे तहरीक इंसाफ को इस मामले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मुनीब, मसला ये है कि मैं अभी, मेरे भाई शौकत आए ना, तो मैंने आगे हाथ नहीं किया, ऊंचा सलाम किया इनको, क्योंकि पार्टी में सियासी रवादारी नहीं है। आप एनडीयू में जाते हैं, इनके लोग तो खान साहब क्या फरमाते हैं उनके हवाले से, ये मीर जाफर मीर सादिक हैं, ये उन लोगों के पास जा रहे हैं जो हमें मारते हैं, हम पे जुल्म करते हैं, हम पे जबर करते हैं। अच्छा, बगैर किसी दलील के, बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगाते हुए 1 मिनट नहीं लगाते। अभी एक ये बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात करके आएंगे वो बात क्यों नहीं करेंगे जी, एक सियासतदान से मिलके सियासी बातें होती हैं। हम तो ये कहते हैं सियासी बातें हो भाई, एक लीडर जो खुद को कहता है मैं कौम के लिए अंदर हूं, भूल जाए 190 मिलियन पाउंड की एक अजीम, एक बड़ी चोरी को। उनका यह दावा है कि मैं अवाम के लिए जेल के अंदर हूं, और इनके लोग कहते हैं जब चाहे खान साहब बाहर आ सकते हैं। मतलब इस किस्म के बयानिए के साथ अब सियासी बात करें ना, आप कहें अपने चीफ मिनिस्टर को भाई ये जो मैंने अपना प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, पीटीआई का चेयरमैन बनाया हुआ है, जो लोग पार्टी के ओहदेदारान हैं इनको काम करने दें। आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एक सूबे के, उसकी तरफ तवज्जो दें। मैं नहीं देखना चाहता अपने बच्चों को, केपी के बच्चों को पंजाब की सड़कों पे गाड़ियों के शीशे साफ करते हुए, मैं नहीं देखना चाहता उनको होटल में चाय के कप उठाते हुए, मैं नहीं देखना चाहता केपी के मरीज पंजाब का रुख करें, मैं नहीं चाहता वहां के स्टूडेंट्स जो है पंजाब के जो तालीमी दरसगाहें हैं उनमें नजर आए। फिर तो मजे की बात है ना, ये तो सियासी बातें हैं। लेकिन आप मुस्बत बातें करते हैं खान साहब से, आपकी बहन बाहर निकलती है, वो उस फील्ड मार्शल को जहनी मरीज करार देती है जिसको पूरी दुनिया इज्जत व वकार से देख रही है। जब अमन अमान का मसला बनाएंगे, जब अवाम की जानो इमलाक का तहफ्फुज़ रियासत यकीनी बनाएगी, और आप अपने लोगों को इश्तिहार देंगे कि वो जो फ्रंट फुट पे खेलेगा, वो जो इंतशार फैलाएगा, वो जो जिसमें अग्रेशन होगा रियासती इदारों के खिलाफ, वो मुझे कबूल है। तो ऐसी सूरत है। अच्छा, मेरी बात सुनिए, अगर इसको इस तरह कर ले, एक कौसर काज़मी साहब, एक सेकंड, अगर वो अपनी गुफ्तगू में इदारों के खिलाफ गुफ्तगू ना करें और सिर्फ वो ये करें कि आपके खिलाफ, यानी आप हुकूमत है ना, आपके ऊपर तनकीद करें, आपके हैं, आप करप्ट हैं, आप मैंडेट चोर हैं, आप फलां हैं, ठीक है, जो भी आप पे इल्जाम लगाना है लगा लें, लेकिन इदारों की बात ना करें, ये काबिल कबूल है। देखिए, सियासी बात तो यही होती है ना, जो अपोजिशन में होता है वो हुकूमत पर तनकीद करता है, वो इतना मार्जिन तो दे देना आप उन्हें। देखें, तनकीद में और बौतान तराजी में बहुत फर्क होता है। जो मवाद निकलता है ना एक दूसरे के खिलाफ, आपकी जो हमशीरे हैं उनके इंटरव्यू को बेस करके इंडियन चैनल जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू करते हैं। मतलब ये तनकीद हुकूमत पे है, ये तो डायरेक्ट कौमी सलामती के मामलात होते हैं मुनीब, और जहां पे कौमी सलामती के मामलात होंगे वहां पे फिर सख्तियां बर्दाश्त करें। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि सियासी रवादारी इनमें नहीं है, ये दीगर पार्टियों को हाथ में लाना नहीं चाहते, ये इंतहा पसंद किस्म की एक सियासी जमात है जिसकी सोच ऐसी है कि बस हम हैं, इसके अलावा हमें कोई नजर नहीं आता। हुकूमत को हम नहीं मानते, पीएम को हम नहीं मानते, प्रेसिडेंट को हम नहीं मानते। ये 17 सीटों वाली हुकूमत है, और आज तक ये नहीं बता सके कि ये 17 सीटों वाला फिगर कहां से आया। वो जो हल्के खोलने की बात करते हैं, मैं हमेशा याद करवाता हूं कि खान साहब ये कह चुके, भाई ये मेरे सियासी बयानात होते हैं, ये 35 पंक्चर और ये भी बाद में यही करेंगे। लेकिन अब ये हमसे ज्यादा अपना नुकसान कर रहे हैं, इस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं। यार, कौन जो एक साबिक वजीर आजम की जुबान और बयानात ऐसे होते हैं कि एक तरफ कहें मैं कौम की खातिर, मुल्क की खातिर जेल में हूं, और मुल्क का सत्यानाश करें अपने अल्फाज से, तो मुनीब ऐसा नहीं हो। मतलब अल्फाज की दुरुस्तगी हो रही है ना। साहब, मुझे वैसे आपने शफकत साहब की बात भी सुनी,
और कौसर काजमी साहब की, वो हुकूमत है। मुझे तो लगता है कि देखिए ये तो बड़ा आम सी बात है, बहतान भी सियासत में तराशे जाते हैं, इल्जामात भी लगते हैं, तनकीद भी होती है, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा प्रॉब्लम तब होता है हुकूमत को भी जब इदारों के ऊपर या बड़ी फोकस किस्म की जो तनकीद है वो पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज के सरबराह हैं उनके हवाले से की जाती है। जाहिर बात है उस पर रिएक्शन भी आता है, उस पर एतराज भी आता है, और वो नहीं भी होनी चाहिए। बट क्या आपको लगता है कि यहाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट अगर पीटीआई करे और सिर्फ हुकूमत तक या सियासी बयानबाजी तक रहे तो मामलात बेहतर हो सकते हैं? अफरीदी साहब भी मिल सकते हैं, हमशीरा भी मिल सकती हैं, तो हालात बेहतर हो सकते हैं या नहीं? ये हमें लगता है कि ये भी सोल्यूशन नहीं थी। मुनीब, प्रॉब्लम सिर्फ एक ही नजर आती है। प्रॉब्लम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि जेल से बाहर इस वक्त जो क़यादत मौजूद है, प्रॉब्लम वहां से नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से है, जो बयान इमरान खान साहब का जो पैगाम जेल से आता है। दो बातें बड़ी वाज़ेह हैं। आपको एक चीज बड़े क्लियर नजर आ रहा था, सोहेल आफरीदी साहब आज वो एनएफसी के इजलास में भी उन्होंने शिरकत की। हमने वो मनाजिर भी देखे जो बड़े गर्म जोशी से मुल्क के वजीर खजाना उनको वेलकम, उनको रिसीव कर रहे थे। एक वो बड़ा एक वार्मली हैंड शेक भी, उस पर बड़ी बहस मुबाहिसे हो रहे हैं इस मुल्क में। एक अच्छा हमें एक सिनारियो नजर आ रहा था, सब कुछ असलूबी से बैठे। लेकिन साइमल्टेनियसली हम देख रहे हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में उसी वजीर आला के खिलाफ जो है वो इश्तिहारी करार देने के लिए कार्रवाई का आगाज भी हो जाता है। ये मामला ऑल्दो कि हमें वो वजीर आला ओवर द टाइम हमें टोन डाउन भी, इस हफ्ते तो स्पेशली हमें सोहेल आफरीदी साहब की तरफ से, अगरचे वो आपको पता है कि मंगल के रोज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर वो दफा 144 होने के बावजूद भी वो एहतजाज जरूर किया, लेकिन आज भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और वो वापस वहां से चले गए, जो बताया जा रहा है अब तक की खबरें जो कि आ रही हैं। कोई हमें धरना या कोई हमें एक प्रोलॉन्ग प्रोटेस्ट हमें उस तरह से नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं जिनका मौकिफ, जो एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ मौकिफ है उनका, उसमें हमें एक दर्जे का भी कोई किसी किस्म का फर्क या कोई लर्जिश हमें नजर नहीं आती। वो अपने स्टांस पे आज भी उसी तरह से कायम है, चाहे आप उनकी फैमिली से 29 दिन के बाद मुलाकात करवाएं ना करवाएं, आप उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखें या ना रखें, उनका मौकिफ अपनी जगह पर कायम है। और उसी मौकिफ और उसी जब उनका पैगाम उसी शिद्दत के साथ बाहर आता है तो हुकूमत से ज्यादा कौसर काजमी साहब तो बहुत ही, मेरे ख्याल से उनका रिस्पॉन्स भी बड़ा सबड्यूड सा इसको समझा जाएगा। जो हमें फैसल वाउडा साहब की, जो आप भी गुफ्तगू कर रहे थे, फैसल वाउडा साहब का जो रिएक्शन है, और सबको पता है, परसेप्शन यही प्रिवेल करती है कि फैसल वाउडा साहब जिन क्वार्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका जो रिएक्शन है वो बता रहा है कि द मैसेज डिड नॉट गो डाउन वेरी वेल। और वो मैसेज जो इमरान खान साहब का आया है उसका तो ऑब्वियसली वो बोझ जो है वो पार्टी क़यादत भी आपको पता है कि बर्दाश्त उस तरह से नहीं कर पा रही होती। वो पैगाम जो है वो रिले किसने किया है? रिले किया है इमरान खान साहब की हमशीरा उज़्मा खान साहिबा से। उस दिन सिर्फ 2 लोगों की मुलाकात हुई थी, फैमिली में से उज़्मा खान साहिबा की, और वकला की जो टीम जो कि 6 की वो लिस्ट थी उसमें से सलमान सफदर साहब को सिर्फ मुलाकात का मौका मिला था। पैगाम जब बाहर आता है तो उसके बाद हमें यही कुछ नजर आ रहा होता है, उसका एक इम्पैक्ट भी बहुत ही एक एम्पलीफाइड इम्पैक्ट नजर आता है। हमें सोहेल आफरीदी साहब जो है विल नेचुरली बी बेयरिंग द ब्रंट, बिकॉज उनके खिलाफ जो है अब वो, मैंने जिस तरह से कहा कि कार्रवाई का आगाज हो गया है।